तो चलिए आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। जब हमारा टॉपिक हम आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा रहे थे तो वो यूरोप के एक फ्रांस के बारे में था। अब क्या है, पूरे के पूरे यूरोप के बारे में है। क्या चेंजेस हो रहे थे यूरोप में, तो कुछ पॉलिटिकल लीडर्स थे हमारे जो पॉलिटिकल चेंजेस लेकर आ रहे थे। कुछ फ्रांस को देखते हुए बाकी कंट्रीज में भी चेंजेस चाहिए थे, तो उसके लिए हमारे कुछ अलग अलग ग्रुप्स बने। उन्हीं ग्रुप्स ने शुरुआत की चेंजेस लाने की, उन्हीं ग्रुप्स ने कोशिश की कुछ अपनी अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करने की। तो कुछ क्लैशेस भी हुए थे और कुछ चेंजेस भी आए थे, हम उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली सोशलिज्म एक कंप्लीट टॉपिक आप इसके बाद भी पढ़ेंगे, लिबरल्स, रैडिकल्स और कंजर्वेटिव्स के बाद। बट मैं आपको एक शॉर्ट में एक डेफिनेशन बता देती हूँ कि सोशलिज्म होता क्या है। सोशलिज्म, हमारे सोशलिस्ट जो थे, जो लोग थे जो सोशलिज्म लेकर आए थे, उन्हें हम सोशलिस्ट कहते हैं। तो जो सोशलिस्ट थे हमारे, उनका ये कॉन्सेप्ट था कि जो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है या फिर जो हमारे जो प्रिविलेजेस हैं, वो सब एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड ना रहकर, एक जगह किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के पास ना रहकर, कंप्लीट कंट्री में हर जगह लोगों के बीच में डिवाइड हो जाए। तो ये सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट था हमारा। अब ये लिबरल्स, रैडिकल्स और कंजर्वेटिव्स क्यों आए, तो ये जो हमारे लीडर्स थे, यही एक ये ग्रुप्स बनाए थे। ठीक है, बेसिकली ये लीडर्स नहीं, लोगों का ग्रुप था। फाइन, तो हम लिबरल्स के बारे में से स्टार्ट करते हैं। बच्चों को ये कंफ्यूजन भी होता होगा कि लिबरल्स, रैडिकल्स और कंजर्वेटिव्स के टॉपिक्स हम कैसे याद करें। तो ये मैं अभी आपको पढ़ाते पढ़ाते आपको बता दूंगी कि कैसे दिमाग में रखना है, कैसे रिलेट करना है, और आप वो बहुत अच्छे तरीके से याद कर ले जाओगे। टॉपिक वीडियो के साथ ही रेडी हो जाएगा आपका। तो लिबरल्स जो थे हमारे, वो क्या थे, कैसे आप दिमाग में रख सकते हो, लिबरल्स और डेमोक्रेसी। लिबरल्स मतलब लिबर्टी से कुछ कुछ साउंड करता है, और लिबर्टी कहाँ आती है, डेमोक्रेसी में। बट याद रखना कि लिबरल्स डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करते थे, डेमोक्रेट्स नहीं थे। फाइन, बस थोड़ा सा रिलेटेबल है ताकि आप याद कर सको, इसलिए मैंने बताया। लिबरल्स जो थे वो हमारे सारे रिलीजन्स को सपोर्ट करते थे, चाहते थे कि सिर्फ एक रिलीजन का वो ना रहे। जैसे कि हमारे जो भी चर्च थे वो दो टाइप में डिवाइडेड थे, एक जगह ब्रिटेन का और एक कैथोलिक चर्च चलता था। तो वो दो तरह से खाली उनको फोकस ना मिले, हर रिलीजन को इक्वल वेटेज मिले, वो सपोर्ट करते थे। प्लस वो जो पावर थी रूलर्स की, वो जो अनकंट्रोल्ड पावर थी, माइंड माय वर्ड्स, अनकंट्रोल्ड पावर मतलब जो एक्सीड कर जाती थी एक लेवल के बाद, लिमिट से बाहर चली जाती थी, वो उसके अपोजिट थे। वो उसको अपोज करते थे, वो रूलर्स को अपोज नहीं करते थे। यहीं से आपको पता चलता है कि वो डेमोक्रेट्स नहीं थे। बिकॉज अगर वो डेमोक्रेट्स होते तो क्या सीन होता, वो रूलर्स को ही सपोर्ट ना करते। फाइन, तो अब क्या हुआ कि डेमोक्रेट्स क्या थे, डेमोक्रेट्स क्यों, एक रीजन था, एक तो रूलर्स का एग्जिस्टेंस था, तो वो रूलर्स के साथ एग्री कर रहे थे कि रूलर्स का राज रहे, ठीक है, वी आर ओके विद इट। तो वो डेमोक्रेट्स नहीं कहला रहे थे। प्लस जो हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज था, मतलब वन वोट वन वैल्यू जिसे हम कहते हैं, वो वुमेन्स के लिए सपोर्ट नहीं करते थे। फिर से वो चाहते थे वुमेन्स को ये राइट ना मिले वोटिंग का। तो क्या सीन आया कि ये डेमोक्रेट्स नहीं थे। प्लस ये वोटिंग राइट तो रहे, लेकिन किसके पास रहे, मैन विद प्रॉपर्टी। ये याद रखिएगा, मैंने बॉक्स इसीलिए बनाया है, मैन विद प्रॉपर्टी, क्योंकि अभी आपको जब नेक्स्ट उसमें बताऊंगी तो आपको ये रिलेट करना होगा। तो आप देख रहे हो कि चीजें जो है वो हमारी कुछ डेमोक्रेसी से रिलेटेड तो है, बट कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं है। प्लस जो है ये क्या करते थे, सेफगार्ड राइट्स, मतलब जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं वो उनके पास रहे, एक्सप्लॉइट ना हो। तो आप कनेक्ट कर रहे हो कि डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, बट डेमोक्रेट नहीं है, याद रखना, डेमोक्रेट्स नहीं है। आते हैं रैडिकल्स पे। अब क्या केस है कि सफ्रगेट मूवमेंट, पहला टर्म याद रखना, रैडिकल्स हैं। फाइन, तो इसमें सफ्रगेट मूवमेंट याद रखना, सब याद रहेगा। क्या था कि वुमेन्स को राइट टू वोट चाहिए था। लिबरल्स में वो राइट टू वोट नहीं था, बिकॉज वो डेमोक्रेट नहीं थे, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो रेडिकल्स में क्या आया कि वुमेन्स के जो मूवमेंट थे उसको वो सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो वो चाहते थे कि वुमेन्स को राइट टू वोट मिले, पहला डिफरेंस। दूसरा क्या था, जब वुमेन्स को राइट टू वोट मिल जाएगा तो मेजॉरिटी बन जाएगी, मतलब मेजॉरिटी इन द सेंस मेन भी हैं और वुमेन भी हैं। तो अब क्या चाह रहे थे, गवर्नमेंट है वो उस मेजॉरिटी से मिल के बने। फाइन, और क्या था, ये सेकंड था
फाइन, बिकॉज यहाँ पे सेकंड डिफरेंस, बिकॉज ये इन्होंने गवर्नमेंट की बात कर दी, वहां क्या बात हो रही थी, रूलर्स की। फिर ये क्या ये किसके ऑपोजिट थे, प्रिविलेज। यहाँ क्या था, मेन विद प्रॉपर्टी, और लोगों को प्रिविलेज मिल रहा था बिकॉज दे वर लैंड ओनर्स, और लोग थे जहाँ पे जिनको प्रायोरिटी मिल रही थी। ये क्या चाह रहे थे, प्रायोरिटी ना मिले, और जो प्रॉपर्टी है वो एक हैंड में कॉन्सेंट्रेटेड ना रहे, एक ग्रुप के पास ना रहे। तो आप ऐसे कनेक्ट, आपसे पूछा भी जा सकता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहला ही टॉपिक, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लिबरल्स और रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स के बीच में डिफरेंस, या फिर इन तीनों में से किसी दो के बीच में भी पूछा जा सकता है। तो इन दोनों के बीच में तो पूरा सीधा सीधा डिफरेंस है, और याद करने का तरीका भी बता दिया। लिबरल्स लिबर्टी, लिबर्टी मतलब डेमोक्रेसी, लेकिन डेमोक्रेट्स नहीं है, बट कुछ कुछ रिलेटेबल है, तो वो पॉइंट्स इसमें है, ये इसमें है। कंजर्वेटिव्स स्टार्ट करते हैं। कंजर्वेटिव्स जो है वो ऑपोजिट थे लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों के। जो हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसको देखने के बाद इन लोगों के दिमाग में आया कि चेंज होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज याद रखना, 2 बार ये स्विच करे इधर उधर। पहले इन्होंने सोचा कि कुछ चेंज लाना चाहिए सोसाइटी में, फाइन, बट सेकेंड 18th सेंचुरी आते आते इनके दिमाग में क्या आ गया कि नहीं, चेंज नहीं आएगा, ओके। बट एट द एंड चीजों को देखते हुए, कंक्लूड करते हुए, ये इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये लाइन याद रखनी है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इसे मेंशन भी करना होगा आंसर में। पास्ट टू बी रिस्पेक्टेड, जो हमारा पास्ट है हमें उसको दिमाग में लेकर चलना चाहिए। चेंज जो है वो इनएविटेबल है, जरूरी है कुछ थोड़ा चेंज आना चाहिए, थ्रू अ स्लो प्रोसेस, बट वो चेंज अचानक से नहीं, धीरे धीरे आना चाहिए। और ये एनसीईआरटी में लाइन भी है जो आपको अपने कॉपी में पेन डाउन करनी ही करनी है, फाइन। तो कैसे टाइप के चेंजेस चाहिए थे, जैसे कि इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, सोसाइटी डेवलप हो रही है, लोगों के बीच में कुछ लाइवलीहुड, बेसिक लाइवलीहुड प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो सारे चेंजेस चाहिए थे। और लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स, इन लोगों ने 3 ग्रुप में अपनी चीजों को, अपने आप को डिवाइड कर लिया था। ये अलग तरीके से चेंज चाह रहे थे, ये चाह रहे थे रूलर्स रहे, ऐसा हो, ये चाह रहे थे कि जो है प्रॉपर्टी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी हट जाए, प्रिविलेजेस हट जाए, और राइट टू वोट सबको मिल जाए, गवर्नमेंट कैसी हो। प्लस कंजर्वेटिव्स कैसे थे, इनका तो आपने सीन पढ़ ही लिया। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और मैंने इसको फर्स्ट वीडियो के साथ आपको स्टार्टिंग में पढ़ा दिया, आपके एनसीईआरटी में भी शुरुआत में ही गिवन है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल चेंजेस कैसे आए, प्लस सोशलिज्म इन यूरोप क्या था। फिर उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं कि कुछ वॉर्स हुई थी और रशियन रेवोल्यूशन क्या था। उसी के साथ धीरे धीरे हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। पार्ट वाइज आप इस वीडियो से अपडेटेड रहे, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशंस चाहिए या कुछ सजेशंस है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।